नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देवी देवताओं की उपासना में पान का पत्ता उनको अर्पित किया जाता है। पान का पत्ता आपकी बहुत सारी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है और नवरात्रि के दिनों में पान के पत्ते के विशेष प्रयोग से आपको लाभ हो सकता है। तो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि में पान के पत्ते के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 11:06 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:30 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि पान के पत्ते के कुछ विशेष प्रयोग अगर आप नवरात्रि में करें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पान के पत्ते का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, पान का पत्ता एक विशेष लता का पत्ता है। ये शौक के लिए और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता जो है ये पाचन तंत्र को अच्छा कर देता है और शरीर को विषमुक्त कर देता है। भारतवर्ष में पान के पत्ते का प्रयोग बड़ा पुराना है और प्राचीन काल से पान के पत्ते को बहुत पवित्र माना जाता है। पान के पत्ते का उल्लेख वेदों की ऋचाओं में भी किया गया है। लगभग हर तरह के पूजा अनुष्ठान में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इसको शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। शुभ कार्य की शुरुआत में इसका प्रयोग करते हैं। देवी की उपासना में पान के पत्ते का अगर आप प्रयोग करें, खास तौर से नवरात्रि में अगर विशेष प्रयोग करें, तो आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि जब आप पान के पत्ते का विशेष प्रयोग करेंगे तो पान के पत्ते को चुनने में, इसके चुनाव में किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, पान का पत्ता आप जब भी पूजा के लिए लेंगे या प्रयोग के लिए लेंगे, पान का पत्ता पूरा होना चाहिए। इसमें डंठल यानी इसकी डंडी लगी होनी चाहिए। पान का पत्ता कहीं से भी कटा हुआ, फटा हुआ, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजा के लिए और प्रयोग के लिए हरे पान के पत्ते का प्रयोग करिएगा। हरे पान का संपूर्ण पत्ता जिसमें डंठल लगा हुआ हो, ऐसा पान का पत्ता पूजा में प्रयोग किया जाता है।
पान के पत्ते के विशेष प्रयोगों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में आप जान सकेंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ आपको हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शाम से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में आप पान के पत्ते का प्रयोग करके कैसे शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं, यानी शीघ्र विवाह के लिए पान के पत्ते का क्या प्रयोग करें। एक पान का पत्ता ले लें साबुत, जैसा आपको पहले बताया था। जरा सा सिंदूर घी में मिलाकर पेस्ट बना लें। पान के पत्ते पर चिकनी तरफ इस पेस्ट से अपना नाम लिखें। मान लिया आपका नाम राखी है, सीता है, मोहन है, तो आप उसी पेस्ट से चिकने वाले हिस्से पर अपना नाम लिखें और इसको चिकनी तरफ से ही देवी के चरणों में अर्पित करें। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन यानी रात के समय में करेंगे। नवरात्रि की 3 रात्रियों को या संध्या काल में लगातार ये प्रयोग करें। पत्ते वहां छोड़ देंगे पूजा स्थान पर। पत्ते बाद में सूख जाएंगे। सूखने के बाद या तो जल प्रवाहित कर दीजिएगा या तो जमीन में दबा दीजिएगा। अपना नाम लिखा हुआ पत्ता इधर उधर मत फेंकिएगा। पान के पत्ते के और प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन की जिज्ञासा और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी।
कोई लाभदायक यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, खान पान में सावधानी रखें, अहंकारी और जिद्दी रवैये से बचें। किसी मित्र की सहायता मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न लक्ष्मी देवी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 11 जून 1992, जन्म का समय शाम के 4 बजे, जन्म स्थान है सीतामढ़ी, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह पहले हो चुका था और अब उनका विवाह टूट रहा है, तो आगे का भविष्य कैसा रहेगा? क्या इनकी दूसरी शादी हो सकेगी? लक्ष्मी जी, आपकी पुत्री की कुंडली के अनुसार इस साल के अक्टूबर के पहले पहले इनका विवाह ब्रेक होगा, इनका सेपरेशन होगा और इनकी दूसरी शादी साल 2026 के अंत में होती हुई दिखाई दे रही है। विवाह जब दूसरा होगा उस समय भी कुंडली अच्छी तरह से मिलाइएगा, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो सोच समझकर ही दूसरे विवाह का निर्णय लेना चाहिए। आपकी पुत्री का विवाह बेहतर हो, वैवाहिक जीवन में आगे दिक्कतें ना हो, इसके लिए उनको एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे उनको पहना दीजिए और आप अपनी पुत्री से कहिए कि वो रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अगर वो नहीं कर पाती तो आप उनकी माता जी हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके उनके लिए प्रार्थना करिए, लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके रोजगार में दिक्कत है, रोजगार संबंधी कोई समस्या है, तो नवरात्रि में पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करें कि रोजगार की व्यवस्था हो जाए। कैसे करेंगे? 27 पान के पत्ते ले लें, टूटे हुए बिल्कुल नहीं, उसकी डंडी, उसकी डंठल होनी चाहिए। इनको डंठल के सहायता से लाल धागे में बांध करके 27 पान के पत्तों की माला बना लें। इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी के गले में पहना दें, देवी को अर्पित कर दें और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें।
ये नवरात्रि में एक बार आपको रात के समय में करना है। पान के पत्ते भले सूख जाएं, लेकिन जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है तब तक इस माला को मत हटाइएगा। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर देंगे या जमीन में दबा देंगे। वैसे ये माला अगर आप नवरात्रि में देवी को पहनाते हैं तो लगभग 3 पक्ष में यानी 1.5 महीने में आपके रोजगार की व्यवस्था हो जानी चाहिए। अब आपको एक छोटा सा पान के पत्ते का बड़ा चमत्कारी प्रयोग बता देते हैं, और उस प्रयोग को करने से आप दुर्घटनाओं के शिकार कभी नहीं होंगे। यात्रा आपकी हमेशा मंगलमय होगी। देखिए, घर से निकलते समय पान का छोटा सा टुकड़ा अगर आप चबा करके जाते हैं तो सूर्य वाला पार्ट बड़ा मजबूत हो जाता है। सूर्य से पान का सीधा संबंध है, तो जब आप पान का पत्ता थोड़ा सा चबा करके जाते हैं तो सूर्य का पार्ट मजबूत हो जाता है। लंबी यात्रा में सफलता मिलती है, या जहां पर आपको शासन करना है, जहां पर आपको लोगों को डिक्टेट करना है, नियम बनाने हैं, ऐसी जगह पर भी आपको सफलता मिलती है। जो बच्चे हकलाते हैं या जिन बच्चों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, उन्हें पान का पत्ता पानी में उबाल करके उस पानी से गार्गल कराना चाहिए। उस पानी से उनको कुल्ला कराना चाहिए। उनकी हकलाहट की समस्या में सुधार होगा। पान के पत्ते के और चमत्कारी प्रयोग भी आपको बताएंगे, लेकिन फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन का सबसे शुभ समय क्या है और उसका शुभ उपाय क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। बड़ों की सलाह से लाभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। कोई उपहार सम्मान आपको मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, पान का पत्ता जो है वो वैभव का और सौंदर्य का, संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तो पान के पत्ते का प्रयोग करके आपको धन का लाभ भी हो सकता है। कैसे? नवरात्रि में जितने भी दिन बाकी हैं, रोज शाम को माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। इसके बाद पान के पत्ते पर उल्टी तरफ, चिकना हिस्सा नीचे, खुरदुरा हिस्सा ऊपर, उस खुरदुरे हिस्से पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके उनको अर्पित करिएगा।
जितने दिन नवरात्रि में बाकी हैं रोज शाम को ऐसा करिएगा, और जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो ये प्रयोग हर पूर्णिमा की रात को करते रहिएगा। अगर ये प्रयोग आप नवरात्रि से शुरू करके निरंतर हर पूर्णिमा को करते जाएं तो आपकी धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी और धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में, मुकदमे में, कोर्ट कचहरी में, युद्ध में, खेल में, परीक्षा में विजय चाहते हैं तो पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे? शुद्ध घी का एक मुखी दीपक सुबह के समय अगर जाना है तो सुबह जलाएं, शाम को जाना है तो शाम को जलाएं। एक पान के पत्ते को घी के दीपक के सामने रखिए, उल्टा हिस्सा घी के दीपक के सामने रहेगा तो पत्ते पर हल्की सी कालीमा जम जाएगी, हल्की सी कालिख आ जाएगी। तो पत्ते पर जो कालीमा आई है इसको अपने कंठ पर लगा लीजिएगा और इसके बाद मुकदमे के लिए, प्रतियोगिता के लिए, परीक्षा के लिए जाइएगा। इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पान के पत्ते के साथ एक बड़ा विशेष प्रयोग ये भी है कि अगर आपका पैसा कहीं डूब गया हो, फंस गया हो और वो प्राप्त ना हो पा रहा हो तो पान का बीड़ा, जैसे पान लगवाते हैं ना खाने के लिए, वैसे पान का बीड़ा लगवाइए। उसमें आप सुपारी मत डलवाइएगा, एक मीठा पान का बीड़ा लगवा के हर मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाइएगा। और अगर आप ऐसा निरंतर करते जाएं तो आपका डूबा हुआ, फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। मीन राशि, करियर में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान बताते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है
कि बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, केला जो है वो बृहस्पति से संबंध रखने वाला फल है और बृहस्पति के बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए बृहस्पतिवार को केले का दान किया जाता है। जो लोग बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं वो बृहस्पतिवार को केला ना खाएं। जो लोग बृहस्पति का दान नहीं करते, बृहस्पति के उपाय नहीं करते, वो किसी दिन भी केला खा सकते हैं, बृहस्पतिवार को भी केला खा सकते हैं। तो बृहस्पतिवार को केला खाना उनके लिए मना है जो लोग बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 6, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, चोट चपेट से बचाव करें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के अनुसार आपका शुभ समय जानने का कि आज का शुभ समय कौन सा है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में देवी की पूजा लाल फूलों से करिएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी समाप्त होंगे। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न कपिल सिंह सैनी ने हमें लिखा है और कपिल हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 3 अगस्त 1989। जन्म का समय दोपहर के 2:45 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी आपकी अपनी इच्छा से होगी, जानी पहचानी लड़की के साथ। तो अभी से कोशिश करना शुरू करिए, तब जाकर के अगले साल आपकी शादी हो सकेगी और वहां से आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर दिख रही है। रोज सुबह और रोज शाम हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू देने जाना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो मसूर की दाल खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा एक बार पढ़ के जाइएगा, आपका काम बन जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण खरीदना हो, कोई खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बेवजह की चिंताएं और विवाद की नौबत आ सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।